नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में। दोस्तों, यह पुस्तक एनसीईआरटी और आरबीएससी की प्रमाणिक पुस्तक है, तो आप 100% मान के चलिए कि जो प्रश्न हैं आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वो 100% प्रश्न जो हैं वो इसी पीडीएफ से बनने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी सहायता के लिए कि जो पीडीएफ है ये 355 पेज की पीडीएफ होने वाली है, जिसमें कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत जो भी आपको राजस्थान से संबंधित जो भी जीके पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो वो प्रश्न जो है वो यहीं से बनने वाले। और ये प्रश्न जो बनने के लायक है, जो संभावनाएं हैं, या आपको प्रीवियस ईयर तरीके से जो प्रश्न हैं वो मैंने इसमें जोड़ करके ये पीडीएफ तैयार की है 355 पेज की। जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से जाइए, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कीजिएगा। फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड आएगा, उस पर इंस्टॉल कीजिएगा, उसके माध्यम से आप नोट्स वाले सेक्शन में जाकर के जो है वो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो हम बात करते हुए क्रमशः आ रहे थे कक्षा 9 की पुस्तक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपराएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। और काफ़ी हद तक जो प्रश्न है वो हमने कवर किए थे, 1 क्वेश्चंस थे। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर चल रहा है अपना कौन सा, जन जागृति और प्रजामंडल के बारे में। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो इसी के अंतर्गत हम बात कर रहे थे, शाहपुरा हो गया था, कोटा हो गया, सिरोही हो गया, हाँ यहाँ से बाकी कुंभलगढ़ से। ठीक है, कुशलगढ़ से। तो चलिए शुरू करते हैं कुशलगढ़ से। कुशलगढ़ प्रजामंडल जो है दोस्तों, इसकी स्थापना होती है 1942 में होती है, भंवरलाल निगम के जो है वो नेतृत्व में होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कुशलगढ़ प्रजामंडल के बारे में कि इसके संस्थापक कौन थे, तो भंवरलाल निगम थे। ठीक है, सन का कोई मैटर नहीं करता है, सन बहुत ही कम पूछा जाता है, तो आप इतना फालतू माथापच्ची भी नहीं करिएगा। इसके बारे में जो टिप्पणी दे रखी थी वो भी मैंने नहीं लिखी, क्योंकि मुझे पता है, 100% पता है कि वो प्रश्न आपके उस लेवल के प्रश्न बनेंगे ही नहीं। ठीक है, जिनकी आप हाथ धो के पीछे पड़े हो। ठीक है ना। फिर बात आती है बांसवाड़ा प्रजामंडल के बारे में। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल जो है उसकी स्थापना होती है 1943 में होती है। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और हरिदेव जोशी जो है इसके संस्थापक होते हैं। कौन होते हैं, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और हरिदेव जोशी। ठीक है, बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक होते हैं। ठीक है, 1943 में इसकी स्थापना होती है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। डूंगरपुर प्रजामंडल की बात करें तो 1944 में इसकी स्थापना होती है, और भोगीलाल पांड्या, जिन्हें वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, वागड़ का गांधी कौन है, तो भोगीलाल पांड्या। ठीक है, एक ही नाम, भोगीलाल पांड्या वागड़ के गांधी कहलाते हैं। ठीक है, डूंगरपुर का नाम आता है तो डूंगरपुर कौन सा, वागड़, और वागड़ में अगर डूंगरपुर का नाम आ रहा है और भोगीलाल पांड्या का नाम नहीं सुन रहे हो आप, तो क्या काम के फिर आप। ठीक है, तो इस तरीके से संबंधित है। ठीक है, भोगीलाल जी पांड्या जी जो हैं वो संबंधित है डूंगरपुर प्रजामंडल से, जिसकी स्थापना 1944 में होती है, और संस्थापक खुद होते हैं भोगीलाल पांड्या साहब। ठीक है, तो ये बागड़ के जो हैं वो गांधी के नाम से इनको जो है वो उपाधि दी गई है दोस्तों। फिर बात करते हैं प्रजामंडल किसके बारे में, प्रतापगढ़ के प्रजामंडल के बारे में। ठीक है, जिसकी स्थापना जो है वो 1945 में होती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल जो हैं इनके नेतृत्व में ये प्रजामंडल जो है वो बनाया जाता है, और इसकी स्थापना जो है वो की जाती है दोस्तों। ठीक है, 1945 में। इसी तरीके से क्रमवाइज तरीके से हम आगे बढ़े तो देखिए लास्ट प्रजामंडल आता है अपना झालावाड़ प्रजामंडल। ठीक है, झालावाड़ प्रजामंडल जो है दोस्तों 1946 में जो है इसकी स्थापना होती है, और मांगीलाल भव्य और कन्हैयालाल मित्तल के जो नेतृत्व में है दोस्तों वो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की जाती है 1946 ईस्वी की बात करें तो। ठीक है, इस तरीके से जो दोस्तों हैं वो 21 प्रजामंडल जो है वो मैंने आपको वन लाइनर तरीके से जो है वो आपको कवर कराने की कोशिश की है दोस्तों। ठीक है, काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों इस पीडीएफ बनाने में, तो जल्दी से जाइए आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, और हमारा जो है वो आत्मविश्वास बनाए रखिएगा, और पीडीएफ को आप प्रिंट निकलवा करके आप पढ़ेंगे तो काफ़ी आपको जो है वो मदद मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी क्रम वाइज तरीके से हम जो है वो आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।